नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि 6th सेमेस्टर का ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें एक लेक्चर आपको पढ़ा दिया गया। अब दूसरे लेक्चर में आपको जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अगर मैं ज्योति तीव्रता की अगर मैं बात करूँ तो ज्योति तीव्रता क्या होता है। सबसे पहले इसका यूनिट जो होता है, एसआई में इसका यूनिट कैंडेला होता है। कैंडेला होता है, समझ में आया। इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। इसे इल्यूमिनेशन पावर कहते हैं। इसे इल्यूमिनेशन पावर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन पावर कहते हैं, ठीक है। इसे कैंडल पावर भी कहते हैं। इसे कैंडल पावर भी कहते हैं। इसे कैंडल पावर भी कहते हैं, ठीक है। इसे ल्यूमिनोसिटी भी कहते हैं। ज्योतिर्तया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योतिर्तया कहते हैं। आप लोग केवल इंग्लिश में जाने तो ज़्यादा अच्छा है। ज्योतिर्तया इंग्लिश, हिंदी ल्यूमिनोसिटी को क्या बोलते हैं, ज्योतिर्तया। इसे एंगुलर ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। नाम तो बहुत सारे हैं, तो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है मैं उसको आपको क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ, ठीक है। जब भी ज्योति तीव्रता की बात की जाएगी तो एक निश्चित दिशा आ जाएगी, समझ में आया। यहाँ पर एक निश्चित दिशा आ जाती है, निश्चित दिशा, किसी निश्चित दिशा में। निश्चित दिशा का मतलब क्या है, निश्चित दिशा का मतलब है कि जैसे टार्च आपके हाथ में है और टार्च कभी इधर मार रहे हैं कभी उधर मार रहे हैं, तो किसी डायरेक्शन में ही ना मारेंगे टार्च। तो टार्च के माध्यम से एक डायरेक्शन में हमारी रोशनी जाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, एक डायरेक्शन में ल्यूमिनस फ्लक्स हमारा क्या करता है, जाता है, ठीक है। तो वही दिशा की ये बात कर रहा है। तो अगर इसका डिफिनीशन अगर देखना चाहेंगे तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं कि किसी लाइट सोर्स के द्वारा, किसी लाइट सोर्स के द्वारा निश्चित दिशा में किसी लाइट सोर्स के द्वारा निश्चित दिशा में सोर्स के द्वारा निश्चित दिशा में पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल में एमिट होने वाले ज्योति फ्लक्स को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। किसी लाइट सोर्स के द्वारा किसी निश्चित दिशा में पर यूनिट सॉलिड एंगल में एमिट होने वाले ज्योति फ्लक्स को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। समझ में आया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं।
तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, हम इसको मिटा सकते हैं। मिटाने वाला कहाँ पर गया? देखिए, अगर इसका फार्मूला की बात आएगी तो ये क्या होता है, ज्योति तीव्रता, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ज्योति तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपान क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब यहाँ पर यूनिट बोला गया है तो पर यूनिट के लिए ओमेगा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है इसका यूनिट क्या होगा भाई, आई बराबर आपका पता है कि फाई अपान ओमेगा है, तो इसका यूनिट क्या होगा, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ठीक है, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, कैंडेला बोला जाता है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया। इसी को क्या बोला जाता है, कैंडेला। भाई ज्योति फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योति फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। पर यूनिट सॉलिड एंगल से जो ज्योति फ्लक्स होगा, पर यूनिट सॉलिड एंगल में जो ज्योति फ्लक्स होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ज्योति फ्लक्स जो होगा वो किसी सोर्स के माध्यम से होगा, किसी निश्चित दिशा में होगा, समझ में आया। तो यहाँ पर ल्यूमेन प्रति क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, क्योंकि सॉलिड एंगल का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके इतने सारे नाम होते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आ जाता है इल्यूमिनेशन। अगला टॉपिक आपका आ जाएगा इल्यूमिनेशन। प्रदीपन, प्रदीपन, इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट लक्स होता है, इसका यूनिट लक्स होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, लक्स होता है। तो किसी लाइट सोर्स के द्वारा पर यूनिट एरिया में जो ज्योति फ्लक्स होगा उसी को क्या बोलेंगे, पर यूनिट एरिया पर, पर यूनिट सरफेस एरिया पर जो ज्योति फ्लक्स होगा उसी को क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी लाइट सोर्स के द्वारा पर यूनिट सरफेस एरिया पर एमिट पर यूनिट सरफेस एरिया पर एमिट
होने वाले ज्योति फ्लक्स को इल्यूमिनेशन कहते हैं। इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? लक्स होता है। तो जैसे ई बराबर क्या होगा? पर यूनिट एरिया, तो फाई अपान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई अपान ये हो जाएगा। तो फाई क्या है? ज्योति फ्लक्स है, तो इसका तो मात्रक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, भाई एरिया है। इसी को आप क्या किसके बराबर बोल सकते हैं? लक्स के बराबर बोल सकते हैं। समझ में आया? इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। इसे और कई नामों से जानते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, और कई नामों से जानते हैं इसे। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, मीटर कैंडल। ये मीटर कैंडल में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है लक्स। इसी को मीटर कैंडल के नाम से जानते हैं। क्या दे रहे हैं इसको? तो किसी लाइट सोर्स के द्वारा पर यूनिट सरफेस एरिया पर एमिट होने वाले ज्योति फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसे जो है कई नामों से जाना जाता है। इसके और कई नाम हैं, जैसे और करके आप लिखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, समझ में आया? या आर करके इसे, इसका एक नाम और है डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, आर करके। इसके सरफेस फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। सरफेस फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? सरफेस फ्लक्स डेंसिटी के नाम से इसे क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये हमारा हो गया इल्यूमिनेशन। क्या हो गया? इल्यूमिनेशन हो गया। अब आते हैं ब्राइटनेस पर। किस पर आएंगे? ब्राइटनेस। अभी इल्यूमिनेशन लॉ पढ़ाना है, ठीक है, तो उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया, जैसे मान लीजिए किसी टेबल लैंप होता है हमारा, तो टेबल लैंप के द्वारा जो है उसमें रिफ्लेक्टर भी लगा होता है। ठीक है, उस रिफ्लेक्टर के माध्यम से एक फोकस किया जाता है, एक एरिया को प्रोजेक्टेड किया जाता है। एरिया को प्रोजेक्टेड का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक एरिया पर जो है हम लाइट को क्या करते हैं? फोकस देते हैं। समझ में आया? फोकस मतलब करते हैं वहाँ पे। तो जैसे टेबल लैंप देख लीजिए, तो टेबल लैंप जहाँ पर आपका बुक रहेगा, जहाँ पर आपका क्या रहेगा? बुक रहेगा, वहीं पर लाइट वो क्या करता है? देता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया पर जो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राइटनेस बोलते हैं। तो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया इज नोन एज
इज नोन एज ब्राइटनेस। तो पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया पर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी हमारी, ठीक है, पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया पर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी होगी वही क्या कहलाएगी, ब्राइटनेस कहलाएगी। ठीक है, वही क्या कहलाती है, ब्राइटनेस कहलाती है। जैसे मान लीजिए टेबल लैंप होता है, तो टेबल लैंप होता है तो मान लीजिए टेबल लैंप के माध्यम से हम जब टेबल पे बुक रख के क्या होते हैं, पढ़ते हैं, तो उस टेबल लैंप के माध्यम से जो है हम वो एक उस बुक पर हम क्या करते हैं, लाइट मारते हैं, फोकस करते हैं, तो वो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। अब प्रोजेक्टेड एरिया हमारा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, क्या हो सकता है, सर्कुलर होगा। तो एरिया वहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम एरिया मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्राइटनेस को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल बी। समझ में आया। तो बी बराबर हो जाएगा आई अपान प्रोजेक्टेड एरिया। एपी क्या है, एपी हमारा क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। समझ में आया। तो प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पर बी बराबर आपका हो जाएगा आई अपान ए कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया। ये कास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है हमारा, ये जो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया एपी है, यहाँ पर एपी भी हो जाएगा, जो भी हो। तो प्रोजेक्टेड एरिया है, एपी हमारा क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया है। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये तो सभी लोग जानते हैं। देखिए कभी भी जब प्रकाश हमारा 90 डिग्री पर, मतलब एकदम वर्टिकल पड़ेगा, वर्टिकल के केस में, अभी जब इल्यूमिनेशन का नियम हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो उस समय आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि यहाँ पर ये कास थीटा क्यों आ जाता है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है। तो जब हमारा क्या कहते हैं, लाइट एकदम वर्टिकल पड़ेगा, जैसे मान लीजिए लाइट सोर्स हमारा ऊपर है और वो लाइट एकदम वर्टिकल पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो है थीटा का मान हमारा जीरो होता है। उस कंडीशन में थीटा का मान हमारा क्या हो जाता है, जीरो। जैसे होता नहीं है कि सूर्य हमारा यहाँ पर है, सूर्य हमारा यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, ये हमारा क्या है, एरिया, सरफेस एरिया है। ठीक है। अभी सूर्य हमारा यहाँ पर है तो लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि ये सूर्य घूम करके यहाँ पर आएगा, सूर्य हमारा यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल होता है वही हमारा ये एंगल है। ठीक है। तो जब सूर्य या फिर कोई लाइट सोर्स जो है एकदम वर्टिकल लाइट दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में थीटा का मान हमारा क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब हमारा किसी एंगल पर लाइट मिलेगा, जब हमें बुक पर, मतलब जैसे टेबल लैंप है, तो अगर एंगल पर हमें लाइट मिलेगा तो उस कंडीशन में दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक साइन थीटा और एक कास थीटा हो जाता है। ठीक है। तो कास थीटा हमारा वर्किंग कंपोनेंट होता है, तो हम वर्किंग कंपोनेंट को ही क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये तो हमारा सरफेस एरिया हो गया। अब सरफेस एरिया पे जो लाइट पड़ रहा है, ठीक है, उस पर एंगल पर जब पड़ रहा है, अब जब एंगल क्रिएट हो गया तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कास थीटा और एक साइन थीटा। तो वर्किंग कंपोनेंट को हम लेते हैं, तो वहाँ पर हम आगे आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो ये जब थीटा का मान क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एपी ही रहेगा। लेकिन जब थीटा का मान नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो ऐसी कंडीशन में एपी कास थीटा रहेगा। ठीक है। तो इतनी बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जब इस पर न्यूमेरिकल वगैरह बताया जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो ब्राइटनेस का मतलब क्या है, यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी आएगा पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया पर जो है, जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एट, यहाँ पर एट लिख सकते हैं, एट पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया इज नोन एज ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं एल से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आई अपान क्या होगा, एपी होगा। अगर हमारा प्रोजेक्टेड एरिया सर्कुलर होगा, अगर हमारा क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया सर्कुलर होगा, तो ऐसे केस में जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, मान लीजिए सर्कुलर होगा तो उस कंडीशन में एपी बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा उसका एरिया सर्कुलर के लिए,
सर्कुलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, B बराबर आप लिख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसका यूनिट मैं आपको बता दूं, इसका यूनिट क्या होता है। देखिए प्रोजेक्टेड एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्राइटनेस हमारा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो जैसे B बराबर आपका आई अपान क्या हो गया, AP हो गया, ठीक है। तो इसका मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है, कैंडल, ठीक है, और कैंडेला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को निट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निट। या SI में इसका यूनिट क्या होता है, निट होता है, ठीक है। और वैसे जो है MKS में कैंडल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंडल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्टेड एरिया अगर कम होगा तो ब्राइटनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। जब प्रोजेक्टेड एरिया अगर कम होगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ब्राइटनेस होगा। लेकिन अगर प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ब्राइटनेस उस समय क्या होगा, हमारा कम होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। वैसे भी देख लीजिए, प्रोजेक्टेड एरिया कम होगा तो ब्राइटनेस हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितने ज़्यादा एरिया पे लाइट फैला कर देगा तो वहाँ पर क्या होगा, ब्राइटनेस हमारा कम होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको पढ़ाएंगे हम, वैसे तो पोलर कर्व होता है, अभी तो पोलर कर्व के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन कुछ मेन टॉपिक है उसको पढ़ा देते हैं, फिर इल्यूमिनेशन का लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन का लॉ पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको बाद में देखेंगे। पहले MSCP देख लेते हैं। MSCP इसका फुल फॉर्म होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, देखिए यहाँ पे कैंडल पावर आ गया ना, तो इसका मतलब है ज्योति तीव्रता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ज्योति तीव्रता की। और ज्योति तीव्रता तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ज्योति तीव्रता I बराबर क्या होता है, फाई अपान ओमेगा होता है। समझ में आया, फाई अपान क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। तो ओमेगा किसके लिए है भाई, जब सॉलिड एंगल हमको पता नहीं रहता है तो ओमेगा लिखते हैं। अब मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो सकता है, 4 पाई, और वो तो पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है आपका, सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई होता है, ठीक है। लेकिन अगर अर्धगोले की बात करेगा तो आपका 2 पाई हो जाएगा। अगर अर्धगोले की बात करेगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो मीन स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब क्या, एक गोले की बात कर रहा है। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन मतलब एक औसत होता है। मीन का मतलब क्या है, एवरेज से है, औसत से है, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन है, वही क्या है, कैलकुलेशन है। जैसे गोले में जो है आपका औसत कैंडल पावर कितना है, उसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी लाइट पॉइंट से, यहाँ पर लिखेंगे किसी लाइट पॉइंट से, किसी लाइट पॉइंट से सभी दिशाओं में, किसी लाइट पॉइंट से सभी दिशाओं में, सभी समतल पर कैंडल पावर का औसत मान है, समझ में आया। किसी लाइट पॉइंट से, जैसे कोई लाइट पॉइंट है हमारा, कोई बल्ब है, ठीक है, वो एक प्रकार का हमारा लाइट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो किसी लाइट पॉइंट से सभी दिशाओं में, सभी समतल पर
कैंडल पावर का क्या है, ये आपका औसत मान होता है। कौन? MSCP। समझ में आया? ये क्या है आपका MSCP। तो MSCP बराबर अगर देखेंगे तो क्या होता है MSCP बराबर, इसे कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। MSCP बराबर आपका कितना हो जाएगा 5/4 पाई हो जाएगा। ये पूरे गोले की बात कर रहा है, समझ में आया? ये पूरे, अगर 4 पाई है तो इसका मतलब पूरे गोले की बात कर रहा है, तभी तो यहाँ पर ओमेगा का मान 4 पाई हुआ। भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए, समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या है 4 पाई है, तो इसका मतलब ओमेगा का मान कितना है 4 पाई है, मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आया? क्या है, ओमेगा का मान यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और ये हमारा क्या है 5, तो आपको पता है 5 क्या है, ओमेगा है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, कैंडेला ही होगा। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। समझ में आया? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर मतलब किसी गोले में उत्पन्न जितना प्रकाश हमारा उत्पन्न हो रहा है सभी दिशाओं में, सभी समतलों पर, उसका क्या है, आपका औसत मान है, एक प्रकार से अगर कहा जाए तो। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या है, इसका भी यूनिट तो वही होगा, क्या कहते हैं आपका कैंडेला, या इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, ल्यूमेन प्रति क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन बोलेंगे। अब इसी को हिंदी में अगर लिखेंगे तो MSCP कैसे लिखेंगे, गोले में उत्पन्न कुल फ्लक्स, गोले में उत्पन्न कुल फ्लक्स, समझ में आया, बटे गोले के केंद्र पर सॉलिड एंगल। अब देखिए नीचे तो क्या रहेगा भाई, ये तो कुल फ्लक्स का मतलब कुल ज्योति फ्लक्स है, कुल ल्यूमिनस फ्लक्स, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स है, बटे सॉलिड एंगल होगा, तो गोले में उत्पन्न कुल फ्लक्स, भाई गोले की बात कर रहा है ना, तो पूरे गोले की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पूरे गोले। तो पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा, 4 पाई होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि गोले के केंद्र पर सॉलिड एंगल, गोले के केंद्र पर सॉलिड एंगल, ये गोले में कुल कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, गोले की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि अर्ध गोला 3/4 गोला, समझ में आया, 3/4 गोला अर्ध गोला, तो यहाँ पर जो है पूरे गोले की बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 पाई, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, यहाँ से क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब एक होता है MHSCP, इसका होता है मीन मतलब क्या है, माध्य मतलब औसत। ठीक है, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। देखिए हेमी का मतलब क्या है, एक प्रकार से अर्ध की बात कर, अर्ध गोले की बात करेगा। क्या बात करेगा, अर्ध गोले की बात करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर अर्ध गोला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जबकि यहाँ पर क्या है, अब इसका फार्मूला क्या होगा, या फिर पहले इसका डिफिनीशन हम थोड़ा लिख लेते हैं, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, MHSCP हेमी आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, अर्धगोले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है
फाई अपान क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ना, क्योंकि अर्धगोले के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो क्या होगा, 2 पाई होगा। क्या होगा, 2 पाई होगा। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, कम है, यहाँ पर एंगल कम है, तो ये हमारा का इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमारी एवरेज कैंडल पावर का जो औसत मान होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल 2 पाई है और उसमें एंगल क्या था, 4 पाई था। तो 4 पाई होगा तो वहाँ पर उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो कैंडल पावर का जो औसत होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा। जबकि यहाँ पर औसत हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि MHS/CP का मान जो है इज ग्रेटर देन MSCP होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो अब इसका यहाँ पर थोड़ा हिंदी में भी लिख लेते हैं कि MHS/CP बराबर होगा अर्धगोले के द्वारा, अर्धगोले में उत्पन्न कुल ज्योति फ्लक्स, कुल ज्योति फ्लक्स बटे अर्धगोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यही होगा। देखिए सारा डिफिनीशन यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हेमी आ गया, वहाँ पर हेमी नहीं था। हेमी मतलब आधे से रिलेटेड है। अर्धगोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित सॉलिड एंगल, समझ में आया, केंद्र पर बना सॉलिड एंगल। तो कितना होगा आपका, आपको पता है कि 2 पाई होगा। इसको तो यहाँ पर लिखा ही गया है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वही होगा यूनिट। तो यहाँ पर जो यूनिट होगा वो आपका ल्यूमेन, क्या होगा, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन या फिर कैंडेला। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि ये कौन सा औसत पावर है। MHS/CP किसी लाइट सोर्स से गुजरने वाले क्षैतिज समतल के ऊपर या नीचे सभी दिशाओं में कैंडल पावर का सभी दिशाओं में, एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गया, सभी दिशाओं में सभी समतल पर कैंडल पावर का औसत मान है, समझ में आया। किसी लाइट सोर्स के द्वारा गुजरने वाले हॉरिजेंटल समतल, हॉरिजेंटल है ना भाई, एकदम हॉरिजेंटल होगा। मान लीजिए हमारा क्या है, कोई लाइट पॉइंट है, तो यहाँ से जो हॉरिजेंटल समतल होगा हमारा,
ठीक है, चारों तरफ हॉरिजॉन्टल समतल के ऊपर या नीचे, के उसके ऊपर चाहे उसके क्या नीचे, सभी दिशाओं में सभी समतल पर जो है कैंडल पावर का ये क्या है आपका औसत मान, कौन, यम एच एस सी पी, समझ में आया, यम एच एस सी पी बराबर आपका क्या है 5/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है, चाहे एम एस सी पी हो गया, चाहे एम एच एस सी पी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। अभी तो क्या है, अभी सारी चीज़ें मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, इसमें जब न्यूमेरिकल में बताऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वास्तविकता ये है क्या। ठीक है, इसके बाद है एक आपका लास्ट है एम एच सी पी, एम एच सी पी क्या है, एम एच सी पी, तो मीन मतलब औसत, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, क्या है हमारा मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। यहाँ पर अब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, देखिए इस केस में हमको सॉलिड एंगल का मान पता नहीं होता है, तो एम एच सी पी बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/ओमेगा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ओमेगा का वैल्यू हमको पता नहीं रहता है, तो इसको जब न्यूमेरिकल में देगा तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसका भी यूनिट क्या होगा, कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। इसके बारे में और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, रेडियन, ठीक है, ल्यूमेन प्रति क्या होगा स्टेरेडियन है। अगर इसके डिफिनीशन में आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, क्षैतिज समतल में क्षैतिज समतल में रेडिएटेड कुल ज्योति फ्लक्स बटे क्षैतिज तल द्वारा केंद्र पर बना सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम एच सी पी, क्षैतिज तल के द्वारा जो है केंद्र पर बना कोण, जो हमारा क्षैतिज तल होगा, ठीक है, क्षैतिज तल है हमारा, उस पर जितना हमारा ज्योति फ्लक्स क्या हो रहा है, रेडिएटेड हो रहा है, और बटे क्षैतिज तल के द्वारा जो केंद्र पर हमारा सॉलिड एंगल बन रहा है, उसी का क्या है हमारा रेशियो है। ठीक है, इसका भी यूनिट वही होता है। अब ये क्या चीज है, किसी लाइट सोर्स से केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाले क्षैतिज समतल पर सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत है, कैंडल पावर
का औसत है। ठीक है, तो किसी लाइट सोर्स के केंद्र बिंदु से, उसके केंद्र बिंदु की बात कर रहा है, केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाले जो क्षैतिज समतल हैं सभी दिशाओं में कैंडल पावर का जो हमारा औसत मान है, क्षैतिज समतल, यहाँ पर लिख दीजिए, क्षैतिज समतल पर सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए जो अगले लेक्चर में आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।